हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। और आज एट लास्ट हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक के लिए आप सबने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, एक शॉर्ट नोटिस्ड वीडियो, एंड उसके साथ साथ मैंने एक पीडीएफ भी जारी किया था जहाँ पे मैंने बताया था कि अब यूजीसी ने ये बताया है कि आप लोग आफ्टर बी फार्म या फिर आफ्टर बीटेक या फिर बैचलर डिग्री बीएससी आप लोग डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत सारे आपके रिप्लाइज थे उस पर कि सर ये कब से चालू होगा, कब से ये कंडक्ट होगा, कब से ये इन द फॉर्म आएगा। तो उसी के बारे में एट लास्ट आज हम लोग वीडियो लेके आए हैं। ये आया है CSIR's जूनियर्स रिसर्च फेलोशिप और JRF, जैसे कि हम लोग को पता है JRF गेट की तरफ से। तो JRF गेट में आप लोग आफ्टर बी फार्म या फिर आफ्टर बीटेक ज्वाइन कर सकते हैं एज PhD और एज अ जूनियर फेलोशिप। ठीक है, ये आया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मतलब CSIR से ये आया है नोटिस। तो इसके लिए एक डिटेल्ड यहाँ पे दिया है। तो बट इसमें जाने से पहले मैंने एक PDF बनाया है अपने आप में, जो PDF आपके लिए होगा बहुत हेल्पफुल। इस PDF में मैंने टोटली डिस्कस किया है कि ये JRF होता क्या है, ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप ये होता है क्या है, इसमें करना क्या होता है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, इसमें कितना आपको स्टाइपेंड मिलेगा एंड आपका PhD कितने टेंचर तक रहेगा। तो ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल्स में इस PDF में लिखा है। ठीक है, तो ये PDF में आफ्टर दिस वीडियो, अगर आपको ये PDF चाहिए तो मुझे बताना, मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है यहाँ पे, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो आप CSIR's JRF गेट, इसका जो नाम है ये है CSIR JRF गेट 2022। अब इसके पीछे एक रीज़न है क्यों इसका नाम गेट 2022 है। एक्चुअली CSIR बहुत तरीके से होता है। पहली बात तो ये एज अ CSIR JRF गेट है, इसके साथ एक होता है CSIR SRF, मतलब सीनियर रिसर्च फेलो, ये है जूनियर रिसर्च फेलो, एंड इसके बाद होता है सीनियर रिसर्च फेलो, जिसको कॉन्टैक्ट किया जाता है थ्रू नेट एग्ज़ाम, CSIR नेट एग्ज़ाम। तो ये है गेट एग्ज़ाम के थ्रू जूनियर रिसर्च फेलो, गेट जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं आफ्टर बी फार्म या फिर आफ्टर बैचलर इन टेक्नोलॉजी या फिर BE और एनी काइंड ऑफ, तो उसके रिगार्डिंग ये है। तो इसका नाम CSIR JRF गेट ही है, बट अगर आप GPAT क्वालिफाइड भी हो तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल। तो इसके रिगार्डिंग एग्ज़ाम डेट, नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, सैलरी, मतलब स्टाइपेंड एंड सिलेक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ दिस CSIR JRF गेट 2022। द EMR डिविजन ऑफ द CSIR प्रोवाइड्स JRF गेट फेलोशिप फॉर द गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। जब भी मैं यहाँ पे गेट क्वालिफाइड बोलूँ तो उसके साथ साथ आप लोग GPAT क्वालिफाइड को भी समझ लेना। ठीक है, मतलब यहाँ पे गेट एंड GPAT दोनों ही एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है इसको गेट ही बोला जाता है, बट ऑल्सो GPAT क्वालिफाइड सर यहाँ पे एलिजिबल। द EMR डिविजन ऑफ द CSIR प्रोवाइड्स JRF गेट फेलोशिप फॉर द गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स और GPAT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन द CSIR लैबोरेटरीज। मतलब ये EMR डिविजन का, जो CSIR का EMR डिविजन है, यहाँ पे फेलोशिप दिया जाता है। फेलोशिप मतलब PhD दिया जाता है, PhD करने के लिए फेलोशिप दिया जाता है। कौन से? GPAT एंड गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को। कहाँ पे? CSIR लैबोरेटरीज में। ठीक है, द GPAT एंड गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द स्कीम। ME MTech स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द फेलोशिप। ME MTech और M.Pharm क्यों ये लोग एलिजिबल नहीं है, इसको हम लोग बाद में बताएंगे क्यों ये लोग एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसका पीछे रीज़न क्या है इसको करने के लिए। टू प्रमोट द एकेडमिक एक्सलेंस इन CSIR's labs and generate a high level of expertise, the fellowship is awarded to a maximum of 120 candidates। मतलब साल में ये एक ही बार होता है एंड हर साल 120 अराउंड कैंडिडेट्स को ये लोग देते हैं फेलोशिप। ठीक है, ईच CSIR's laboratories can award 5 fellowship under this scheme। check all the details of the JRF fellow in the article। तो आर्टिकल को हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट JRF जो 2022 का नोटिफिकेशन है उसको एक बार देख लो आप। CSIR will release the notification of the award junior research fellowship। अब तक नोटिफिकेशन जारी किया है, बट अब तक जो फॉर्म फिलअप या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो चालू नहीं हुआ है। यहाँ पे गेट एंड GPAT के रिजल्ट के थ्रू जो लोग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस बाय द कमिटी एंड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द डायरेक्टर। ठीक है, ओके। सो इसके बाद बात करेंगे कि CSIR है क्या। द CSIR इज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट रेगुलेट्स द होल JRF फेलोशिप प्रोग्राम थ्रू द गेट एंड GPAT। ठीक है, द नंबर ऑफ JRF गेट फेलोशिप विल नॉट एक्सेस 120
अ ईयर, मतलब एक साल में 120 मैक्सिमम है। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट चेक द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द JRF गेट एग्जाम बिफोर फिलिंग आउट द फॉर्म। तो अगर आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक और BE है अगर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में विथ वैलिड जीपेट स्कोर, वैलिड जीपेट स्कोर मतलब क्वालिफाइड जीपेट स्कोर, अगर आपके पास बी फार्म डिग्री है एंड आपके पास जीपैट क्वालिफाइड कोई भी एक मार्क्स है, जीपैट क्वालिफाइड कोई भी एक रैंक है, तो आप एलिजिबल है। विद दैट अगर आपके पास बीटेक इन बायोटेक है विद अ वैलिड गेट स्कोर एंड विद अ मिनिमम 85 परसेंटाइल इन गेट, तो आप लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, कौन एलिजिबल नहीं है? जैसे कि मैंने बताया, कोई भी एमई, एमटेक और एमफार्म जो लोग कर रहे हैं वो JRF फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। क्योंकि इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न अब बताऊँ मैं। तो अगर आपने जीपैट क्वालिफाई कर लिया है या फिर गेट क्वालिफाई कर लिया है एंड आपने एमफार्म या फिर एमई और एमटेक में एडमिशन ले लिया है, तो ऑलरेडी आपको जो 12,400 का फेलोशिप है वो मिल चुका है। वो सिमिलर फेलोशिप ही आपको यहाँ पे दिया जाता। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट का फंड है वो गवर्नमेंट का फंड आप लोग एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आफ्टर एमफार्म और आफ्टर एमई और एमटेक आप लोग एज ए JRF कभी भी नहीं जा सकते, आपको SRF की तरफ से जाना होगा। आप लोग JRF के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको वहाँ पे नेट एग्ज़ाम देना होगा, UGC नेट और आइदर CSIR नेट, एंड उसके बाद आप लोग SRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हाउ मेनी सीट्स दे आर इन JRF गेट, JRF गेट में कितने सीट्स हैं? तो जैसे कि मैंने बताया 120 इसमें सीट्स है टोटल, जिसमें डिफरेंट लैबोरेटरीज है। टोटल 17 लैबोरेटरीज है इंडिया में। तो 17 लैबोरेटरीज में टोटल मैक्सिमम ऑफ 5 फेलोशिप्स अंडर द CSI, मतलब एक एक लैबोरेटरी में 5 करके फेलोशिप स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे द JRF गेट सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? तो देखो, ये एक ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, तो जो गिन चुन के ना ऐसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे जो कि लाइक ए नेशनल लेवल जिनका टैलेंट है ना। ऐसे ही किसी को आप लोग अप्लाई करेंगे आपको ले लेंगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा इंटरव्यू में एंड जो भी होगा। ठीक है, आपको पहले तो फॉर्म फिल करना होगा रजिस्ट्रेशन के बाद। फॉर्म फिल करने के बाद आपको सारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ वो फिल करके सेंड करना होगा। देन आपको बुलाया जाएगा सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू ने, एंड सिलेक्शन प्रोसेस गाइडलाइंस फॉर द एडवर्टाइजमेंट। तो सिलेक्शन विल बी कंडक्टेड बाय द कमिटी ड्यूली constituted by the director. The recommended candidates document will be forwarded to the HRD with all necessary documents of the GPAT and GATE scorecard, copy of the notification, selection procedures, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, resume, marksheet, DOB, certificates, caste certificate, a formal award letter will be issued by CSIR HRDG after scrutinizing and verifying the relevant document. पहले आपका ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको भेजा जाएगा, आपके ये सबसे पहले भेजा जाएगा स्क्रूटनी करने के लिए। वहाँ पे CSIR का जो HRDG है वो इशू करेंगे एक फॉर्मल अवार्ड लेटर आफ्टर स्क्रूटनी। अगर स्क्रूटनी करने के बाद एंड वेरीफाई करने के बाद सब ओके लगा उनको, तो वो एक आपको अवार्ड लेटर इशू करेंगे एंड वो लेटर सेंड किया जाएगा HRD डिपार्टमेंट पे। वहाँ पे आपका होगा इंटरव्यू सारा कुछ देखने के बाद। ठीक है, ओके, अभी हम लोग आते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फिर हम लोग वहाँ पे वापस जाएंगे कुछ चीज़ के देखने। तो यहाँ पे आप लोग जनरल, इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया, ऐसे कुछ खास नहीं है। यहाँ पे मैंने एलिजिबिलिटी बता दिया है ऑलरेडी। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है 28 ईयर्स है टोटल, 5 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। वुमेन्स एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 3 ईयर्स है एंड OBC के लिए भी है, OBC NCL में। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा मैंने बता दिया है। कौन कौन से लैब्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, टोटल 17 लैब्स है। इनमें से सारे में फार्मास्यूटिकल रिसर्च नहीं होता है, तो अराउंड 5 to 6 में फार्मास्यूटिकल है रिसर्च। तो अगर आप लोग सिलेक्ट होते हैं आफ्टर इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद जो JRF कैंडिडेट्स फेलोशिप स्कीम है वो आपको CSIR लैबोरेटरीज में एज ए जूनियर रिसर्च फेलो आपको वर्क करना होगा। उसके साथ आप लोग रजिस्टर किए जाएंगे PhD इंस्टीट्यूशन में जो ACSIR के अंडर है। ACSIR के अंडर जो इंस्टीट्यूशन है उनमें से किसी में भी आप लोग एज अ PhD आप लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सो आप लोग एज अ JRF एज वेल एज अ PhD बोथ आपका एक साथ पैरेलली चलता रहेगा। गेट क्वालिफाइड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हु वांट टू परस्यू इंटीग्रेटेड MTech PhD प्रोग्राम विल बी रजिस्टर्ड इन ACIRs only as the JRF GATE fellowship is awarded to pursuing PhD, therefore there will be not an automatic exit after MTech। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। आप लोग अगर B.Pharm कैंडिडेट तो आपका डायरेक्ट PhD होगा। अगर कोई MTech लाइक BTech स्टूडेंट है, अगर वो डायरेक्ट MTech PhD
इंटीग्रेट करना चाहते थे उनके लिए है। रिजर्वेशन की मैंने बता दिया रिजर्वेशन कैसा रहेगा। तो ये टोटल एक 5 ईयर्स का टेंचर है। सो ईच एंड एवरी लैबोरेटरी में लाइक जनरल होगा 15, OBC 6, SC 3, ST 1 एंड PW हॉरिजॉन्टल, ऐसे एक लिया जाएगा एक टेंचर में। एंड 5 ईयर्स का एक होगा ये टेंचर। आफ्टर 5 ईयर्स आपको एज ए आपका PhD भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड आपने 5 ईयर्स एक JRF, उसमें से 2 साल आपने काम किया एज अ JRF। 2 साल जब भी आपका कंप्लीट हो गया, आप उसके बाद ही आप लोग SRF उसमें 3 साल काम करेंगे। तो जब तक आप लोग JRF रहेंगे, आपका स्टाइपेंड रहेगा 31,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, मतलब JRF। एंड उसके साथ साथ एक एनुअल कंटिजेंट ग्रांट ऑफ 20,000 पर फेलो विल बी प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, क्योंकि आप लोग वहाँ पे PhD कर रहे हैं, ठीक है। एज अ JRF आपको मिल रहा है 31,000, एज अ 20,000 मिल रहा है आपको एज अ PhD कैंडिडेट। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स ऑन कंप्लीटेशन ऑफ द 2 ईयर्स आपको फेलोशिप दिया जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा आपका फेलोशिप एज ए SRF गेट। एंड द स्टाइपेंड विल बी इंक्रीज टू 35,000 पर मंथ फॉर द थर्ड एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सेसमेंट ऑफ द फेलोज रिसर्च प्रोग्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप यहाँ से ये लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस इतना आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन से चीज़ जब स्टार्ट होगा ये प्रोसेस तो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा, ऐसे ही मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। कॉन्टिजेंट ग्रांट 20,000 आपको एक एनुअल कॉन्टिजेंट ग्रांट दिया जाएगा, तो ये तो सबको ही दिया जाएगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट पब्लिकेशन क्या आपको करना होगा, बाकी सारा आप कुछ यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है यहाँ पे। चलिए हम लोग फिर से जाते हैं नेक्स्ट वहाँ पे। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर JRF गेट 2022। द कैंडिडेट्स हु वांट टू रजिस्टर फॉर द CSIR JRF गेट एग्जाम मस्ट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो फॉर द JRF गेट एप्लीकेशन 2022, बट एप्लीकेशन इज नॉट स्टार्टेड येट। मैं आपको बता दूं, प्लीज़ डोंट कमेंट कि सर अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है, क्या अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है। आई एम डिक्लेयरिंग दिस, अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है। जब स्टार्ट होगा प्रोसेस तब मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। पहले तो आपको जो लिंक दिया गया है, लिंक में जाना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जा सकते हैं CSIR JRF की गेट के वेबसाइट पे। पहले तो आपको रजिस्टर करना होगा। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू रजिस्टर योर सेल्फ बाय प्रोवाइडिंग द बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपको एक मेल ID, यूज़र ID, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा एंड पासवर्ड दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वहाँ पे अपना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पोर्टल में अपलोड करना होगा। आफ्टर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट, फिनिश द एप्लीकेशन बाय पेइंग द फी। आपको फ़ी पेमेंट करना होगा एंड फिनिश करना होगा द एप्लीकेशन। प्रिंट आउट लेना होगा CSIR JRF गेट 2022 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्यूचर रेफरेंस, जैसे कि हम लोग GPAT नाइपर में करते हैं। JRF गेट एप्लीकेशन फॉर्म 2022 लिंक पे इसके बाद जाना होगा। द स्टेप्स टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस आर प्रोवाइडेड अबव, बिलो द स्टेप्स द फिल द एप्लीकेशन हैजल फ्री। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं फ्यूचर पेमेंट्स के लिए। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अभी कुछ Q&A है, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर है जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनाइजेशन कौन है? EMR डिवीजन अंडर HRD ग्रुप ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। इसका फुल फॉर्म क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग एज वेल एज फार्मेसी, ठीक है। एग्जाम लेवल क्या है? नेशनल लेवल का एग्जाम है, गेट और GPAT। कोर्सेज कौन से हैं? MTech PhD इन CSIR लैबोरेटरीज, बोथ यहाँ पे अवेलेबल है, MTech PhD एंड PhD, ठीक है। एप्लीकेशन मोड क्या है? ऑनलाइन। सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ऑलरेडी दिया गया है। जब भी हम लोग जाएंगे आपको इस वाले पेज पे आप लोग आ सकते हैं। CSIR जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF गेट, इसको स्टडी करने में मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। फिर भी क्या काम है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर ये जो लिस्ट है कौन कौन से है, इनके बारे में डिटेल में देखने के लिए आप लोग इनका अलग अलग लैब्स को देख सकते हैं एक्सेट्रा, सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं CSIR JRF के बारे में। तो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स, मैंने सब कुछ बता दिया है। अब जब भी ये स्टार्ट होता है एप्लीकेशन प्रोसेस तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा बाय गिविंग अ शॉर्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड एक वीडियो था एंड बहुत ही लॉन्ग वेटिंग एक वीडियो था। ऐसे ही अगर किसी और जगह पे JRF एज अ स्टार्ट होगा या फिर PhD प्रोग्राम, तो आई विल बी नोटिफाइंग यू एवरीवन। तो फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।